पढ़ने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एपी में आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि आपके जो टर्म्स निकल के आते हैं वो क्या होते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फिक्स वैल्यू होती है। वो प्रीवियस मतलब प्रीसीडिंग टर्म में आपने ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। क्लियर है? मतलब यहाँ जैसे हमने बात किया 3, 5, 7, तो क्या किया 3 में आपने क्या किया 2 ऐड किया, कितना आ गया 5। अब 5 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 5 में 2 ऐड करने पे आपका आएगा। क्लियर है? तो वो आपका होता है एपी। आई बात समझ में? तो इसमें जो बात आती है कि उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जो डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है जो फिक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे? ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए से। और जो डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है हर जगह क्या होता है, सेम होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल डी से। डी से। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस को डी से और फर्स्ट टर्म को ए से। क्लियर है? चलिए, हमने आपको बताया हुआ था पिछले क्लास में बताया था कि 3 है, 5 है, 7, 9, 11। अब इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म A1, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म A2, और ये क्या आपका A3 थर्ड टर्म, और ये आपका A4 फोर्थ टर्म, और ये क्या आपका A5 फिफ्थ टर्म। क्लियर है? तो बात करते हैं कि अगर आपको सपोज कोई सीरीज दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई इज इट एन एपी और नॉट, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स करना क्या है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स आप लेंगे, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स लाइक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 8, 9 और 11, 12, 13। क्लियर है? कोई भी 3 टर्म कॉन्जिक्यूटिव लेंगे आप। क्लियर है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेने के बाद क्या करते हैं, उसका डिफरेंस चेक करते हैं, क्या डिफरेंस आपका सेम है। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो वो क्या होगा, आपका एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, इसको समझने के लिए हम यही भी क्वेश्चन लेते हैं आपका। ये 3, 5, 7, 9, 11 हम बात करते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए। तो क्या करेंगे हम, हमेशा किसको माइनस करते हैं? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। क्लियर है? जैसे A3 है, A3 माइनस A2 करिए, कितना आता है देखिए 7 माइनस 5, कितना आपका आ गया 2। अब क्या करेंगे, A2, A3, A4 कॉन्जुगेट टर्म आपने दिया है, A3 माइनस A2 कर दिया आपने। अब A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3, ये कितना आपका आएगा 9 माइनस 7, कितना आ गया आपका ये 2। दोनों क्या आपके सेम है, दोनों क्या आपके हैं सेम है। तो हम बोलते हैं कि ये जो सीरीज आपको दिया गया है इज इट एन एपी, ये क्या आपका एपी में है। इतना समझ आ गया आप लोगों को? तो ये होगा आपका एपी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा कि ये ए है और इसमें डी कितना आपका आ गया 2 आ गया। तो हम देखते हैं कि सीरीज बन कैसे रही है। आपका ए है 3, आपने लिया ए। अब ए में आपने ऐड किया 2 ऐड किया, और 2 क्या आपका है कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब आपने क्या किया, ए में डी ऐड किया, मींस 3 में 2 ऐड किया, कितना आपका गया 5। तो आपने सेकंड टर्म आपका हो गया a प्लस डी। ठीक, थर्ड टर्म क्या हुआ आपका a प्लस डी में फिर से डी ऐड किया, ऐड कर दिया आपने, जैसे आपका 7 आया, ये 7 है, 7 में फिर से आपने 2 ऐड किया 9, 9 में फिर से आपने 2 ऐड किया तो 11। मतलब क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को बार बार आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको हो जाएगा a प्लस डी में जब डी ऐड करेंगे तो a प्लस 2d, ये आपकी सीरीज ऐसे बढ़ती जाएगी जो कि आपकी एपी है। तो यही आपका होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। क्या होता है आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे आपका बढ़ता जाता है, जिसमें a क्या आपका होता है फर्स्ट टर्म होता है और d क्या आपका होता है कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? चलिए, हम बात करते हैं कि एक सीरीज हम लेते हैं, चेक करते हैं कि वो आपका एपी है या नहीं है। चलिए, आपका जैसे हमने लिया 1, 3, 7, 9, 11। अब बताइए एपी है कि नहीं है। देखिए 1, 3, 7, अगर बात करते हैं 1, 3, 7, तो आपका अगर ये A1 है, ये आपका A2 और आपका A3, A4 एंड A5। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो डिफरेंस होना चाहिए वो हर जगह क्या होना चाहिए, आपका
सेम होना जरूरी है। अगर सेम है तभी वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। चेक कर लीजिए इसको। 3 - 1 करेंगे कितना पाएगा 2। 7 - 3 किया कितना आ गया 4। क्या 2 और 4 इक्वल है? नहीं है, तो ये क्या आपका एपी नहीं है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपने लिया 2 एंड सपोज आपका है 9 16 डॉट डॉट डॉट, ये क्या एपी है? 9 - 2 कितना पाएगा 7, कितना पाएगा 7। और 16 - 9 कितना पाएगा? ये भी आपका 7 आएगा, ये भी क्या आपका 7 आएगा। तो मतलब अगर आपको 3 टर्म्स दिए गए थे कि आपका एपी है। आई बात समझ में? चलिए, अगर आपको ऑलरेडी दिया है कि 2 9 16 आपका एपी है, चलिए एग्जांपल हम लोग और लेते हैं यहाँ पे 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कि अगर आपका 8 फर्स्ट है, 11 सेकेंड टर्म है, 14 थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होगा बताइए? फोर्थ टर्म क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे आप? डिफरेंस फाइंड करते हैं। इनका गैप कितना आपका 3 का है। देखिए हर जगह गैप कितना आपका 3 है, जो कि तीनों दोनों के आपका इक्वल है, सेम है। आप क्या करेंगे 14 में 3 ऐड कर देंगे तो 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20, 20 में 3 ऐड किया तो 23। ये आपका ऐसे भी सीरीज आपका बनता जाएगा। इतना समझ आ गया आप लोगों को? चलिए हम बात करते हैं, अगर आपको ऑलरेडी कुछ टर्म दिया हुआ है, जैसे आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया और आपसे पूछा जाता है कि एपी बनाइए आप, ठीक? चलिए हम लोग देते हैं। दिया आपको इफ a is equal to 2 and d is equal to d is a common difference, this is 6. So find 5 term of the AP. इस AP के आपको 5 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का वो पता है, a को हम फर्स्ट बोलते हैं, उसी को हम a1 भी बोलते हैं। a1 आपका कितना है 2। अब a2 के लिए क्या करोगे आप? a1 में d ऐड कर दोगे। a1 में d आपने ऐड कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, a1 या उसके लिए a प्लस d, a प्लस 2d, ये बताया था आपका। आपने फर्स्ट टर्म a1 क्या आपका a है, a2 के लिए क्या दिया आपने? फर्स्ट टर्म में आपने d ऐड कर दिया। a1 कितना आपका था 2 और d कितना आपका था 6, कितना आपका हो गया 8। अब आपका आता है a3, a2 में हम क्या करेंगे d ऐड कर देंगे। a2 कितना आपका है 8 और कॉमन डिफरेंस कितना आपका है 6, कितना आपका आ जाएगा 14। अब बात करते हैं a4 के लिए। a4 में क्या करेंगे a3 प्लस d ऐड करेंगे आप। a3 कितना आपका है 14, 14 में आपने d कितना आपका है 6 ऐड किया, आपका आ गया 20। फोर्थ टर्म आपका हो गया। फिफ्थ टर्म की बात करते हैं a5। a5 से क्या करेंगे a4 में आप फिर से d ऐड करेंगे। a4 कितना आपका है 20 और कॉमन डिफरेंस कितना आपका है 6, कितना आपका आएगा 26। अब आपको कितने 5 टर्म आपके आ गए, क्या बोला गया 5 टर्म आपका एक फाइंड करिए। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हुआ 2, सेकंड क्या हुआ आपका 8, थर्ड क्या हुआ आपका 14, फोर्थ कितना आपका है 20 एंड फिफ्थ कितना आपका है 26। ये आपका फिफ्थ टर्म निकल के सामने आपका आ गया। ये आपका है एपी। आई बात समझ में? तो ये होता है आपको कि अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म उसमें फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे दिमाग में बात आती है कि सपोज ये दिया आपका 2 8 14 20 26। अब बोला गया कि इसका आप 95th टर्म बताइए। 95th टर्म कौन सा होगा? इसका 86 टर्म कौन सा होगा? मैंने आपसे पूछा 95th टर्म, ये पूछा जा रहा है आपसे। 56 टर्म क्या होगा? ये पूछा जा रहा है आपसे। पूछा जा रहा है इसका 175th टर्म क्या होगा? ये पूछा जा रहा है आपसे। आपसे ये पूछा गया कि 987th टर्म कौन सा होगा? ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? क्या हम लोग ऐसे ही ऐड करते जाएंगे? 95 नंबर ऐसे ऐड करेंगे, 56 नंबर ऐड कर फाइंड करेंगे, 175 टर्म आप ऐड फाइंड करेंगे, 987 टर्म फाइंड करेंगे? क्या ऐसा करेंगे हम लोग? नहीं। आज हम लोग देखते हैं अभी कि क्या ऐसा कोई है फॉर्मूला आपके पास
ऐसा कोई ट्रिक है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब nth मतलब जैसे आपको बोला गया 7th टर्म, 95th टर्म, 56th टर्म, 175th टर्म, 987th टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको कैसे करेंगे उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला फाइंड करेंगे यहाँ पे, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। हम एक एपी के nth टर्म को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए इसको क्या करते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है। आप लोग को बस ये आपको याद आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन होता है, सेकंड टर्म कौन होता है, थर्ड टर्म कौन होता है और फोर्थ टर्म कौन सा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए इसको करने के लिए आपको बताया था मैंने पहले क्या, कि फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म को बोलते हैं आप a प्लस डी, थर्ड टर्म को आप बोलते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को बोलते हैं a प्लस 3d। क्लियर है? देखिए आपने a1 को बोला a, फर्स्ट टर्म, a2 कितना आपका a प्लस डी, a3 कितना आपका a प्लस 2d और आपका a4 कितना आपका a प्लस 3d। आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे चलेगा तो हम क्या a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्या 9d लिख सकते हैं ना? कैसे? देखिए हर जगह a तो रहेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे एक और लेते हैं a17 टर्म, a तो रहेगा आपका, प्लस d भी रहेगा आपका, हर जगह d है। देखिए यहाँ पे d नहीं है, हर जगह d है। क्लियर है? अब देखिए आप अगर चेक करेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 था तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो d लिख सकते हैं, d, और यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ पे d के पहले कौन सा नंबर आपका 1 है, तो यहाँ पे d है, d के पहले क्या आपका 2 है जो कि 3 से 1 कम है, और यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या आपका 3 है जो कि 4 से 1 कम है, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर है वो क्या आपका है 10 से कम है। अब बताइए यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। ठीक है, मतलब आपने n कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है, मतलब a भी रहेगा प्लस d भी रहेगा, और d के पहले जो भी आपका कांस्टेंट होगा वही आपका बस चेंज हो रहा है हर जगह, बाकी a और d हर जगह आपका कॉमन है। चलिए हम आपसे बात करते हैं, अगर आपको ये पूछा गया a23 टर्म क्या होगा, तो आप a लिखिए प्लस d लिख दीजिए, और ये 23 है तो 23 से एक कम कर देंगे कितना आपका आएगा 22 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 23rd टर्म। ठीक, अब बात करते हैं a98 टर्म में क्या करेंगे आप, a प्लस 97d। ठीक है, अब बात करते हैं a125 टर्म के लिए, तो आपको पता है कि a प्लस कर रहे हैं और 125 से एक कम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं 125 माइनस 1 इंटू डी, भाई 125 से 1 माइनस कर तो 124 आएगा, ये भी लिख सकते हैं। इस 97 को हम ऐसे लिख सकते थे ना 98 माइनस 1 इंटू डी, और ये जो आपका 22 लिखा है आपने, इसको हम क्या लिख सकते हैं 23 माइनस 1 इंटू लिख सकते हैं, और इस 16 जो आपने लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 17, ये जो 17 लिखा है 17 माइनस 1 इंटू डी। ये 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 डी लिख सकते हैं ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछा है कि a227 टर्म क्या होगा, a प्लस 227 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे a प्लस 226d होगा, तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसमें से एक कम करके आप d से माइनस कर दीजिए और a को प्लस कर दीजिए, यही होता है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एनी ऑफ द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी। तो बात करते हैं, अगर आपका जाता है an के लिए, मतलब n टर्म आपको फाइंड करना हो तो आपको पता है a रहेगा, ही रहेगा, ये t भी रहेगा, ठीक है, इसके बीच में प्लस रहेगा, और आपको बताया गया कि जो नंबर यहाँ पे उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना है, तो ये n से एक कम करेंगे कितना होता है n माइनस 1 इंटू डी, यही बन जाता है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी का आप nth टर्म मींस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10 टर्म, 19 टर्म, 18 टर्म, जो भी टर्म आपको फाइंड करना है वहां से लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए सब क्वेश्चन को कुछ कर लेते हैं समझने के लिए।
हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सपोज आपका एपी दिया हुआ है, एपी फर्स्ट आपका 3 8 ठीक है 30 डॉट 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 आपसे पूछा गया फाइंड इट्स 98th टर्म, 98th टर्म आपसे पूछा गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, चलिए देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक, अब n क्या है 98, n क्या होगा आपका 98, फर्स्ट टर्म a कितना आपका है 3, और आपसे पहले ही बोल दिया गया कि ये एपी है, तो आपको वेरीफाई नहीं करना है कि वो एपी है कि नहीं, हम पहले चेक तो कर ले। नहीं, जब तक क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोल देता आइडेंटिफाई द इट इज एन एपी और नॉट, इफ एन एपी देन फाइंड द दिस टर्म। क्लियर है, जब आपको क्वेश्चन आपका था आइडेंटिफाई, तब आप एपी को आप चेक करेंगे, तब आप कॉमन डिफरेंस हम चेक करते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहां से d क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 कितना आपका आएगा, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। चलिए फॉर्मूला देखिए क्या आपका है, n की जरूरत है आपको, a की जरूरत है और d की जरूरत है। n भी आ गया, a भी आ गया और d आ गया। तो a n को आपने रिप्लेस किससे किया 98, a कितना आपका है 3, a 98 इज इक्वल टू 3 प्लस 98 माइनस 1 और d कितना आपका है 5। तो आपको हो जाता है a 98 इज इक्वल टू 3 प्लस 98 माइनस 1 कितना आपका हो जाएगा 97 इंटू 5। a 98 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 से 35, ठीक है 5 से 35, ठीक है अभी 5 टाइम्स 45, 45 और 3 कितना आपका जाएगा 48, तो ये आपका जाएगा 48। क्लियर है, अब इसको ऐड कर दीजिए आप 5 3 8 488, इसका आपका a 98 मींस 98 टाइम्स कितना आपका होगा 488। आगे सुनने, ये होता है आपका कोई भी एपी का एनर्जी फाइंड करने का तरीका। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। आपको बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। क्या होता है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है जहां पे ए क्या आपका फर्स्ट टर्म है, डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस और एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है एपी माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 10 डॉट डॉट डॉट, आपसे पूछा गया फाइंड इज 37th टर्म, आपसे 37th टर्म पूछा गया है। क्लियर है, चलिए आपका a कितना आपका है -1, कॉमन डिफरेंस -1, आपसे क्या बोला गया कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, ये बोला क्या a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना आपका है -4, ये माइनस है और a1 में ऑलरेडी -1 है, ऑलरेडी माइनस है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो -4 प्लस 1 कितना आपको हो जाएगा -3, बात सुनाएगी -3। क्लियर है, अब ये चेक कर लीजिए कि एपी है भी कि नहीं है, अब चेक कर लीजिए -7 -4 प्लस 4 कितना आपका -3 आया, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ये एपी है, कंफर्म है, ये एपी आपका है। ये क्या आपने क्या किया a3 माइनस a2 कर दिया, आपने a3 माइनस a2 कर दिया, तो आपने देखा दोनों सेम है, तो मतलब वो एपी है आपका। चलिए अब क्या फाइंड करना है 37th टर्म, तो a आपका है -1, d आपका निकल गया -3 और n कितना आपका है 37, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप। a n को रिप्लेस किया आपने 37 से, 37 इज इक्वल टू a कितना आपका है -1 प्लस 37 -1 और d आपका आता है -3। चलिए -1 प्लस 37 -1 कितना आपका होगा 36 -3, तो -1 माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, दोनों माइनस है, ऐड जाएंगे, दिस इज 109। ये आपका होगा इस एपी का 37th टर्म। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बस फॉर्मूला याद करना है, कौन सा फॉर्मूला आपका है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस एन को हम क्या लास्ट टर्म ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका लास्ट टर्म भी हम एक बार बोलते हैं। तो एन को हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये भी आपका फॉर्मूला होता है किस केस में, लास्ट टर्म के लिए। क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको देता है, जैसे आपको ये सीरीज दे दिया लाइक दिस वन, ये सीरीज आपको दिया हुआ है और लास्ट में बोलता है ये डॉट डॉट माइनस 109, ठीक है, ये पूछ दिया गया। अब पूछा गया कि फाइंड इट्स नंबर ऑफ टर्म्स, आप क्या करें नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए। ये आपका देखिए ये का मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो ये क्या आपका है फाइनाइट हो गया, माइनस 109 के आपका लास्ट में से वो बाउंड कर दिया, लिमिटेड कर दिया आपने, इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म। आई बात समझ में, उसका यूज करके हम क्या करते हैं एन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ आया होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।